Hello and welcome to JK Civil Services. Dear aspirants, as all of you know that we are discussing the second chapter of mathematics, that is linear equations with two variables. Today this is the third lecture of this chapter, and in this lecture we will start with the applications of linear equations in real life. Let us start. Here we will see that why we use this linear equation in real life. हमें जो ये linear equation पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्या फ़ायदा है इस linear equation का पढ़ने का, तो आज यही सीखेंगे कि हम linear equations पढ़ते क्यों हैं, हमारी लाइफ में ये कहाँ पे यूज़ होता है. तो आप ध्यान रखिएगा. यहाँ पे मैंने क्या लिया है. सपोज एनी कंपनी ऑफर्स यू टू पे ₹1400 पर वीक. सपोज आपको कोई कंपनी ऑफ़र करती है कि वो आपको इतना पे देते हैं, लेकिन पर वीक के लिए ₹1400 आपको कोई कंपनी इतना पे देती है एक वीक के लिए, पर वीक के लिए. एंड द अदर कंपनी, और आप ऐसे ही दूसरी कंपनी में जाते हैं और वो जो कंपनी दूसरी कंपनी है वो आपको ऑफ़र करती है ₹30 लेकिन पर आवर. यहाँ पे आप देखिएगा गौर से, तो यहाँ पे पर वीक था और यहाँ पे पर आवर है. एंड बोथ आस्क यू टू वर्क 40 आवर्स पर वीक. तो जो दोनों कंपनी है ये आपको वर्क करने, काम करने के लिए कहा जाता है 14 आवर्स पर वीक. तो 14 आवर्स आपको काम करने पड़ेगा, लेकिन पर वीक के लिए आपको कितना काम करना पड़ेगा, 40 आवर्स. तो हमें क्या करना है, टू डिटरमाइन विच कंपनी इज ऑफरिंग यू अ बेटर रेट ऑफ पे अ लीनियर इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू फिगर इट आउट. तो क्या है, आपको ये डिटरमाइन करना होगा कि हमें कौन सी कंपनी ऑफ़र करती है बेटर रेट, हमें कौन सी जो कंपनी है इन दोनों कंपनीज़ में कौन सी कंपनी हमें अच्छा पे देती है, तो हम वहाँ ही जाएंगे. तो वहाँ पे आप इस टाइम क्या यूज़ करोगे, वहाँ पे लीनियर इक्वेशन. तो यही लीनियर इक्वेशन यहाँ पे आपको काम आ जाएगा ये फिगर आउट करने के लिए कि आपको बेटर रेट कौन सी कंपनी प्रोवाइड करेगी. तो क्या करेंगे हम, जो फर्स्ट कंपनी है, द फर्स्ट कंपनीज ऑफर कैन बी एक्सप्रेस्ड है, जो पहली वाली कंपनी है उसको जो उसका ऑफ़र है उसको हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे. कैसे, वो आपको 1400 देती हैं, लेकिन क्या, पर वीक. 40 डेज़ आपको काम करना पड़ेगा. तो 40 आवर्स आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन 1400 रुपीज़ वो देती हैं पर वीक के लिए. तो 14 आवर्स आपको काम करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, हमें पता नहीं है, यहाँ पे आप यहाँ जाएगा. तो यहाँ पे सपोज अ कंपनी ऑफर्स यू टू पे ₹1400. तो ये क्या है, पर वीक के लिए है, लेकिन ये आपको बता रही है कि आपको ये कंपनी जो है ये आपको बता रही है आपको काम करना पड़ेगा 14 आवर्स पर वीक. तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये आप देखिएगा. यहाँ पे 1400 ये रुपीज़ हैं, तो उसको कितना काम करना पड़ेगा 14 आवर्स पर वीक के लिए. तो हम मानेंगे कितने वीक्स हैं, हम उसको एक्स मानेंगे. तो 40 रुपीज़ देते हैं, तो उसके साथ उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये पहली वाली कंपनी का ऑफ़र है. अब सेकंड वाली कंपनी जो है, द सेकंड कंपनीज ऑफर इज एक्सप्रेस्ड है, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे. जो सेकंड वाली कंपनी है उसको हम वाई मान लेते हैं. तो वो आपको क्या देती है, 30 रुपीज़ पर आवर के लिए, लेकिन आपको कितना काम करना पड़ेगा, 40 आवर्स पर वीक. तो ये हम इसको एक्सप्रेस करेंगे. y is equal to 30 into 40, that is 1200. तो आपको यहाँ पे क्या मिला, आफ्टर कंपेयरिंग द टू ऑफर्स, जब आपने ये दो कंपेयर किए, ये ऑफर्स जो कंपेयर किए, द इक्वेशंस टेल यू दैट द फर्स्ट कंपनी इज गोइंग ए बेटर रेट. जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे, ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकंड इक्वेशन. यहाँ पे क्या मिला आपको, y इज इक्वल टू 1200. y क्या है, y है जो सेकंड वाली कंपनी का ऑफ़र है. फर्स्ट क्या है, 1400 इज इक्वल टू 40x. x का वैल्यू निकालिएगा, दैट इज x इज इक्वल टू 1400 डिवाइड बाई 40. 0 इज कैंसल एंड 4 3 इज 12, 13 14 2 यहाँ 4 5 इज
तो कितना आया 35 रुपीज़। आपको कौन सी कंपनी, आपको जो यहाँ पे पहले वाली कंपनी है वो आपको ऑफर करती है बेटर रेट, कितना ₹35 पर आवर के लिए, यहाँ पे है पर आवर के लिए वो आपको कितना ज़्यादा रेट कितना बेटर रेट देती है एज कम्पेयर टू कंपनी सेकंड ₹35। और ये क्या है पर आवर के लिए है। तो यहाँ पे आपने देखा है कि आपको ये लीनियर इक्वेशंस कितना हमारी डेली लाइफ में ये कितना अच्छा इम्पॉर्टेंट रोल करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने देखा लीनियर इक्वेशंस हमने लिए यहाँ पे फर्स्ट कंपनी का और यहाँ पे सेकंड कंपनी का ये मिला। तो जब कंपेयर किया उन दोनों को हमें क्या मिला, जो फर्स्ट वाली कंपनी है ये भी मिला कि वो कितना रेट हमें ज़्यादा देती है एज़ कम्पेयर टू सेकंड कंपनी और कितने आवर्स में। तो वो क्या आया हमें ₹35 पर आवर, वो हमें ज़्यादा रेट देती हैं एज़ कम्पेयर टू कंपनी सेकंड। होप आपको ये समझ आया कि हम कहाँ पे यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में ये लीनियर इक्वेशन जो पढ़ते हैं हम यहाँ ये कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अब जाएंगे हम पढ़ रहे थे पिछला जो लेक्चर था हम उसमें पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ आप देखिएगा सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपके एग्जाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं 2 वेरिएबल्स के। तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना होगा वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पे वेरिएबल्स जो क्या होगा इक्वेशन में व्हाटएवर, तो उनका वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करना होगा। कैसे करेंगे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इक्वेशन दी गई है 2x + 5y = 6 एंड 5x + 11y = 9। दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं और क्या है विद 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं x और y, दोनों इक्वेशंस में सेम वेरिएबल्स हैं। सेकंड चैप्टर मैंने बताया हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कब बोलते हैं, जब दोनों इक्वेशंस पहले क्या होना चाहिए लीनियर इक्वेशंस देन 2 वेरिएबल्स और दोनों इक्वेशंस में सेम वेरिएबल्स होने चाहिए। तो इसमें भी एक्स वाई है और इसमें भी एक्स वाई है, तो है ये क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इट विद 2 वेरिएबल्स। तो हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। कैसे करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं, देयर आर मनी मेथड्स टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो जो फर्स्ट यहाँ पे मैं क्वेश्चन फर्स्ट में आपको 3 मेथड्स सारे मेथड्स बताऊंगी, लेकिन आपको एग्ज़ाम में करना क्या है, आपको इन मेथड्स से काम नहीं लेना है, आपको बाय ट्रिक से करना है। वो शानदार ट्रिक मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले आप देखिएगा कि जो मेथड्स हैं एक्चुअल मेथड्स हैं उनसे देखिएगा पहले, क्योंकि ये भी आपको आने चाहिए और ट्रिक भी बाद में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड हम देखेंगे, फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास जो इक्वेशंस 2 गिवन दी गई होगी तो उसमें हम कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहली वाली इक्वेशन या सेकंड वाली इक्वेशन है उसमें हम एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और वो वैल्यू फिर दूसरी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन दी गई है दैट इज़ 2x + 5y = 6 और जो सेकंड इक्वेशन है दैट इज़ 5x + 11y = 9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप पूरा ध्यान रखिएगा, हमने ये पहली वाली इक्वेशन ली फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, हमें इस x का वैल्यू चाहिए, हम एक वेरिएबल का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, तो वहाँ पे हमें एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ हम इस x का वैल्यू निकालेंगे। सो हमने क्या किया, यहाँ पे है 2x + 5y = 6, ये देखिएगा। तो मैंने 2x = ये जो 5y है इसको यहाँ लिया, तो वो क्या यहाँ पे प्लस है, ये यहाँ माइनस जाएगा, तो वो आ जाएगा 6 - 5y। हमें लेकिन किसका वैल्यू चाहिए, ओनली वेरिएबल का। वेरिएबल के साथ यहाँ पे कोएफिशिएंट है दैट इज़ 2, तो उसको ये वहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ राइट हैंड साइड डिवाइड बाय में जाएगा। समझाया मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू मिला, ये जो यहाँ पे हमें x का वैल्यू मिला इसी को हमें पुट करना है इन 2 इक्वेशंस में।
चाहे आप ये फर्स्ट इक्वेशन में करो या सेकंड इक्वेशन में, आपकी मर्जी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस x का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट आउट किया। तो क्या मिला यहाँ पे, वो क्या है 5x प्लस 11y, यहाँ पे है 5x प्लस 11y इज इक्वल टू 9, तो 5 लिखा वापस, x के बदले ये वैल्यू दिया, ये दिया यहाँ पे, और प्लस 11y इज इक्वल टू 9, बाकी सारा वापस लिखा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे 5 6 और 30 मल्टीप्लिकेशन में है, 5 5 और 25y ये किया, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11 2 और 22y यही लिखा, और यहाँ पे एलसीएम में आ जाएगा 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 9 2 और 18 वो लिखा यहाँ पे। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे दैट इज 25y 22y ये है माइनस, ये है प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, तो 25y एंड 22y इसको माइनस कीजिएगा, वो है 3y माइनस 3y, लेकिन यहाँ पे क्या बचा 30 और 18, 30 प्लस 30 माइनस 18 इक्वल टू 0। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो इसका वैल्यू निकालिएगा, माइनस 3y प्लस, इसको प्लस कीजिएगा, प्लस माइनस माइनस कीजिएगा, दैट इज 12, तो वो आएगा यहाँ पे माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस माइनस इज कैंसिल, सो यहाँ पे क्या है 3 1 आर 3 3 4 आर 12, जो y का वैल्यू मिला वो हमें 4 मिला यहाँ पे। अब ये जो y का हमें मिला, ये हमें इन दो इक्वेशंस में, जिसमें आपको अच्छा लगेगा उसमें आप मर्जी है आपकी, आप इन दोनों इक्वेशंस में ये वैल्यू पुट कीजिएगा, तो आपको क्या निकलेगा x का वैल्यू। यहाँ पे मैंने ये जो y का वैल्यू यहाँ पे निकला y इक्वल टू 4, इसको मैंने पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 6, तो y का वैल्यू यहाँ पे 4 दिया, क्योंकि y का वैल्यू यहाँ पे 4 आया। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 2x प्लस 5 4 और 20 इक्वल टू 6, 2x प्लस 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो हमें जो वैल्यू यहाँ पे x का आया वो आया माइनस 2, 2 1 आर 2, 2 7 आर 14, बट हियर इज माइनस, तो x का वैल्यू क्या आया माइनस 2। तो हमें x का वैल्यू भी आया और y का वैल्यू भी आया, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब नेक्स्ट जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, इसमें हम करते क्या है, जो दो इक्वेशंस होती हैं, यहाँ पे जो दो गिवन इक्वेशंस होती हैं उनको हम एलिमिनेट करते हैं, यानी कि हम एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसको सेम कॉमन बनाते हैं। कैसे, बाय मल्टीप्लिकेशन, बाय सब्ट्रैक्शन, व्हाटएवर यू वांट। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं, एक कोफिशिएंट को, वेरिएबल के एक कोफिशिएंट को, फिर उसको सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं, वो कैंसिल होता है, वहाँ पे दूसरे वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट होता है, फिर उस जो किसी वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा उसको फिर किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो आपको दूसरे वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 6 एंड 5x प्लस 11y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है, ये 2x है, ये 5x है, 5y 11y। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे उन इक्वेशंस को बनाएंगे कि कुछ सेम यहाँ पे आना चाहिए। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट को किया 5 से और सेकंड को किया 2 से। ध्यान रखिएगा, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 5 से और सेकंड को किया 2 से। क्यों? क्योंकि हमें वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक को कॉमन बनाइए यहाँ पे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे, तो 5 को मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन, 5 2 और 10 प्लस 5 5 और 25 प्लस 5 6 और 30। तो सेकंड इक्वेशन को क्या किया, मल्टीप्लाई 2 से, 5 2 और 10, 11 2 और 22, 9 2 और 18, यही किया मैंने और कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पे ये दो इक्वेशंस मिले, जब सॉल्व किया इन इक्वेशंस को, ये दो इक्वेशंस मिले, 10x प्लस 25y इज इक्वल टू 6 5 और 30, 10x प्लस 22y इज इक्वल टू 18। यहाँ पे कुछ सेम मिला हमें, ये जो सेम मिला हमें यही चाहिए था। तो 10x, तो क्या करना है यहाँ पे आपको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इन इक्वेशंस को। यहाँ पे जो प्लस साइन है ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे प्लस है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है ये भी माइनस में हो जाएगा। हमने किया क्या, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन किया। तो यहाँ पे करो उनको सॉल्व,
ये प्लस 10x, ये माइनस 10x कैंसिल। यहाँ पे क्या है 25y माइनस 22y तो 3y। यहाँ पे 30 एंड माइनस 18 तो 12। 3 1 आर 3, 3 4 आर 12, तो y का वैल्यू हमें क्या मिला 4। तो अब जो ये y का हमें वैल्यू मिला उसको आप किसी भी इक्वेशन में यहाँ पुट कीजिएगा, आपको x का वैल्यू मिलेगा। तो कीजिएगा, मैंने y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट में किया, दैट इज़ 2x प्लस 5y इक्वल टू 6, तो y का वैल्यू 4 दिया। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 2x प्लस 5 4 और 20 इक्वल टू 6, 2x प्लस 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो जो x का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे वो -7 आएगा। तो सेकंड मेथड से भी जो x का वैल्यू आया वो -7 और y का वैल्यू 4 आया। फर्स्ट मेथड से भी यही वैल्यूज़ आए। तो आपको अब जो मेथड आसान लगेगा आप वही यूज़ कीजिएगा। अब नेक्स्ट मेथड की तरह जाएंगे हम, मेथड थर्ड, दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट मेरे हिसाब से ये जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये बहुत लेंथी होता है, इसलिए आप बस फार्मूला याद रखिएगा करना क्या है। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये फार्मूला याद है, ये फार्मूला आपको याद रखनी है जो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करनी है, बट आप यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि इससे बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। करना क्या है, x को ऊपर न्यूमरेटर में लेना है, डिवाइड बाई करना है b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y डिवाइड बाई c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये जो b1 a1 a2 b2 c1 c2 ये क्या है, ये कोफिशिएंट्स हैं। a1 a2 है कोफिशिएंट्स ऑफ x वेरिएबल, b1 b2 है कोफिशिएंट्स ऑफ y एंड c1 c2 है कांस्टेंट्स। तो आप इनमें वैल्यूज़ पुट दीजिएगा, आपको x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड आउट होगा। लेकिन अगर आप मेरी मानोगे ये जो मेथड है ये बहुत डिफ़िकल्ट, ये मतलब ये बहुत लेंथी है, डिफ़िकल्ट तो कुछ भी नहीं है बट ये लेंथी मेथड है, इससे आपका टाइम एग्ज़ाम में वेस्ट होगा। सो आप क्या कीजिएगा, फिर आपको क्या करना है, पुटिंग द वैल्यूज़ वी गेट द, आपको यही वैल्यूज़ पुट आउट करने हैं, आपका x और y का वैल्यू निकलेगा। लेकिन अब हमारे पास जो मेथड है, जो ट्रिक है हमारे पास, आप यही कीजिएगा। अब आप जिसका वेट करते थे अभी तक, आप ये ट्रिक देखिएगा ये क्या है। हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं, ठीक, डन। तो दो इक्वेशंस आपके पास ज़रूर होंगे, आपको उनका वैल्यू x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप कीजिए क्या एग्ज़ाम में, बिल्कुल आसान है। आप ये याद रखिएगा पहले, ये जो ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका जो y का वेरिएबल होता है, ये y का वेरिएबल है, y जो y है उसको आप ऐसे r, ये r सिंबल याद रखिएगा, ये है ना r सिंबल, r हम ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन स्टार्ट करना इस पॉइंट से, स्टार्ट करना इस पॉइंट से, याद रखिएगा। इतना याद रखा, ये है न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है उसको आप ऐसे रखिएगा याद, ऐसे अल्फा से। ये है r न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप याद रखिएगा अल्फा से। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ये था, डन। तो करना क्या है, करना है कुछ भी नहीं, आपको लिखना है x का वैल्यू फाइंड आउट करना है पहले, x इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। ये लिखा, एग्ज़ाम में नहीं लिखना, बस यहाँ पे समझने की कोशिश करो करना क्या है, फिर आप खुद ही करोगे एग्ज़ाम में, आप फिर ऐसे ही क्वेश्चन देख के ही करोगे क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे अब आप समझो, x इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मैंने क्या बोला, किसकी साइन r, ऐसे, डिनोमिनेटर अल्फा, बट यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट। आप देखिएगा ये क्या, इसका मतलब क्या है, देखिए x इज इक्वल टू लिया मैंने, ये जो इक्वेशन दी गई है, जो y का कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा इस कांस्टेंट के साथ, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे, दैट इज 5 क्रॉस 9, 5 9 और 45, वही लिखा मैंने यहाँ पे। फिर माइनस, ये फार्मूला का माइनस होता है, माइनस कीजिएगा ये जो 11 क्रॉस 6 है यहाँ पे, इन दोनों का प्रोडक्ट, 11 6 और 66, वही लिखा, ये है न्यूमरेटर।
है ना आर साइन यहाँ पे ऐसे आई आर साइन। अब है डिनोमिनेटर, देखिएगा डिनोमिनेटर को क्या करना है, ऐसे यहाँ से अल्फा से ऐसे स्टार्ट करना है। तो 5 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 5 यहाँ से स्टार्ट करना है तो यहाँ तक, ठीक। 5 क्रॉस 5 इज 25, वही लिखा। माइनस है फार्मूला का, फिर क्या करना है 11 क्रॉस 2 ऐसे आए ना, फिर ऐसे 2 क्रॉस 11, 2 क्रॉस 11 इज 22, तो वही लिखा यहाँ पे। इतना समझ आया, होप आपने समझा होगा यहाँ तक। हमें करना क्या है, जो x इज इक्वल टू लेना है y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन, फिर y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट फर्स्ट, इनको बीच में माइनस की साइन, ठीक। फिर डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, y का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई x का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन का, फिर क्या माइनस x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन का और y का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन का। यही करना, यही लिखा मैंने यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कीजिएगा। 45 माइनस 66 इज माइनस 21, 25 माइनस 22 इज 3, तो यहाँ पे सॉल्व 3 1 और 3, 3 7 और 21, x का वैल्यू आया -7। तो ये जो वैल्यू x का आया, इसको किसी भी इक्वेशन में यहाँ पे आप पुट कीजिएगा। यहाँ पे जो इक्वेशंस हैं उनमें से किसी भी एक में ये वैल्यू पुट कीजिएगा। तो वो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 5 माइनस 7 इज इक्वल टू, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, इसको सॉल्व कीजिएगा। 2x का वैल्यू क्या आया -7 प्लस 5y, यहाँ पे है 2x, यहाँ पे x का वैल्यू आया -7 प्लस 5y इज इक्वल टू 6। ये नहीं है, ये है, सॉरी। 2 -7 प्लस 5y इज इक्वल टू 6, 2 7 और 14 प्लस 5y इज इक्वल टू 6। तो क्या यहाँ पे ये सॉल्व कीजिएगा, -14 माइनस ये है 5y, 6 प्लस 14 यहाँ से, तो 5y इज इक्वल टू 20। इसको 16 प्लस 14 प्लस 6 इज 20, 5 1 और 5 4 आर, तो y का वैल्यू क्या आया 4। ये यहाँ पे नहीं है, प्लीज़ इसको मत देखिएगा, ये नहीं है यहाँ पे, यहाँ से देखना, ये वाला नहीं है। इतना समझ आया। ट्रिक से करना क्या है, आपको फिर से मैं रिपीट करूँगी, आपको करना क्या है, जो इक्वेशंस दी गई हैं उनमें से स्टार्ट करना है y के वेरिएबल से, y के वेरिएबल की y जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है C2 से, और देन माइनस साइन, फिर y2 जो सेकंड इक्वेशन का y कोफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई करना है C1 से, तो वो जो आपको मिलेगा वो मिलेगा न्यूमरेटर। फिर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर करना है। डिनोमिनेटर क्या है, इस y के जो y का कोफिशिएंट है उसको फर्स्ट इक्वेशन का उसको मल्टीप्लाई करना है x के कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन के साथ, माइनस करना है ये जो x फर्स्ट इक्वेशन का x कोफिशिएंट है उसको करना है मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन के y वेरिएबल y कोफिशिएंट के साथ, तो आपको x का वैल्यू मिलेगा, वो पुट आउट करना फिर सेकंड इक्वेशन में, आपको y का वैल्यू मिलेगा वहाँ पे। तो इससे भी हमें y का वैल्यू 4 आया, x का वैल्यू -7 आया, इस मेथड से भी x का वैल्यू -7 आया, y का वैल्यू 4 आया, इस मेथड से भी x का वैल्यू -2 आया और y का वैल्यू 4 आया। तीनों मेथड से हमें सेम आंसर मिला। अब आपकी मर्ज़ी है आपको कौन सा मेथड पसंद आया, आप उसी मेथड से एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करना। सो अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल 2 मैंने यहाँ पे ली, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 17 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। तो मैंने फिर से दो इक्वेशन ली, आपको एग्जाम में ऐसे ही होगा और आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है x और y का। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड करो, आप एलिमिनेशन मेथड करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करो या बाय ट्रिक से करो। मैं आपको यहाँ पे ट्रिक समझाऊंगी, ट्रिक से ये क्वेश्चन सॉल्व करोगी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मैंने ली है और सेकंड इक्वेशन मैंने ली है। मैंने क्या बोला, x इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का क्या है ऐसे r, डिनोमिनेटर अल्फा। तो कीजिएगा यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो है 3, 6 और 18, माइनस है फार्मूला का 17 इंटू यहाँ पे -2 है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो कोफिशिएंट का जो साइन है वहाँ पे उसको वो मैटर करता है, यहाँ पे प्लीज़ वो नेगलेक्ट नहीं करना एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे माइनस है फार्मूला का, फिर ये माइनस है, ये 17 क्रॉस -2 हो जाएगा, लेकिन उसको आप -2 यहाँ पे है, इसको आप कंसिडर कीजिएगा। फिर डिनोमिनेटर में क्या करना है,
डिनोमिनेटर में ये यहाँ से स्टार्ट करना है 3 क्रॉस 3, वही लिखा 3 क्रॉस 3 इज़ 9, माइनस फार्मूला का, देन दिस 2 एंड -2, यहाँ पे -2 है, इसको कंसिडर कीजिएगा 2 क्रॉस -2, इनको सॉल्व कीजिए 18 माइनस 17, माइनस माइनस इज प्लस हियर, माइनस माइनस इज प्लस, वही प्लस यहाँ पे लिखा, 17 क्रॉस 2 इज 34, डिवाइड बाई 9, माइनस माइनस इज प्लस, 2 2 और 4, तो वही लिखा यहाँ पे, 18 प्लस 34 इज 52, 9 प्लस 4 इज 13, 13 1 और 13, 13 4 और 52, तो हमें x का वैल्यू जो आया वो आया x इज इक्वल टू 4। तो ये जो वैल्यू हमें x वेरिएबल का आया उसको पुट कीजिएगा किसी भी इक्वेशन में, ये जो यहाँ पे अब वो इक्वेशन है, तो मैंने किया वो सेकंड इक्वेशन में पुट, 3x, x का वैल्यू क्या है 4, माइनस 2y इज इक्वल टू 6 यहाँ पे है, तो 3 4 और 12, माइनस 2y इज इक्वल टू 6, इसको सॉल्व कीजिएगा, माइनस 2y यहाँ पे 6 माइनस ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ इस साइड आ जाएगा राइट हैंड साइड, तो माइनस लेकिन प्लस है यहाँ पे, माइनस आ जाएगा यहाँ से, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 12 इज -6, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 और 2, 2 3 और 6, हमें जो y का वैल्यू मिला वो मिला 3। तो ये आपको 60 सेकंड्स में, ये आपको क्या 30 सेकंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप ट्रिक से ही काम लेना, आप मेथड से मत जाएगा, ट्रिक से काम लेना। अगर आपको कई जगह पे ट्रिक में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड पे जाएगा या एलिमिनेशन मेथड पे। तो अब एग्जाम्पल 3 की देखेंगे हम, क्या यहाँ पे एग्जाम्पल 3 है, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y। फिर से वही क्वेश्चन है, आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स दी गई हैं, आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ x एंड y वेरिएबल्स का। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, यहाँ पे 5 क्रॉस 2 इज 10, यहाँ पे सॉरी करना क्या है, यहाँ पे एक मिनट, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ से स्टार्ट करना है r। ठीक, 8 5, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है वो 1 है, 8 1 और 8 वही लिखा यहाँ पे, 5 2 और 10 बट फार्मूला का माइनस, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर की तरफ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करना है, 3 1 और 3, 2 2 और 4 फार्मूला का माइनस, 8 minus 10 is -2, 3 minus 4 is -1, -1 cancel, 2 is answer here, so x is equal to 2। x का वैल्यू 2 मिला, इसको किसी भी इक्वेशन में यहाँ पे पुट कीजिएगा, आपको y का वैल्यू मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे x का वैल्यू पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में, तो 2 2 और 4 प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, सो y माइनस 5 प्लस 4 तो -1 बचा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको इसकी तरफ लो, ये -1 है, ये यहाँ +1 जाएगा, सो y का वैल्यू हमें मिला 1। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आया, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक ट्रिक से आपको बहुत आसान लगा होगा। तो अब हम देखेंगे सेकंड टाइप क्या है। यहाँ पे हम देखेंगे टाइप सेकंड क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे दो इक्वेशन दी गई होगी, आपको निकालना है x और y का वैल्यू। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और आसान तरीका बताऊंगी। अगर आपको ट्रिक में प्रॉब्लम आ जाएगी तो आप यही अप्लाई करना, यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आप ये इक्वेशंस को यहाँ पे देखिएगा। अगर यहाँ पे x और y का कोफिशिएंट, ये x का कोफिशिएंट क्या है 5, y का दूसरे x का कोफिशिएंट क्या है सेकंड इक्वेशन में 6, उनका रेशियो ले जाएगा, तो वो क्या है 5/6। अगर वो इस राइट हैंड साइड में बराबर होगा, यहाँ पे क्या है 10/12, तो इसको कैंसिलेशन कीजिएगा, 2 5 और 10, 2 6 और 12, तो दोनों साइड से ही मिला 5/6, 5/6, लेफ्ट साइड भी सेम मिला और राइट साइड भी सेम मिला। एक और नेग्लेक्ट करना है, यहाँ पे क्या करना है इस मेथड में, इस मेथड में ये करना है, हमें एक जो यहाँ पे वेरिएबल हैं उनका कोफिशिएंट का रेशियो लेना है, उनके कोफिशिएंट का रेशियो लेना है, फिर देखना है वो राइट साइड में क्या बराबर मत हैं। अगर वो बराबर होगा तो जो कोफिशिएंट आपने यहाँ पे नेग्लेक्ट किया उसको मानेगा वो 0 के बराबर होगा। आप समझे यहाँ पे। सो यहाँ पे ये बराबर आया 5/6, मैंने x का रेशियो लिया और यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स का रेशियो लिया,
तो कांस्टेंट का रेशियो है 10/12, इसको मैंने कैंसिलेशन की यहाँ पे 2 5 और 10 2 6 और 12, तो यहाँ पे भी सेम है, x का कोफिशिएंट है 5/6 और कांस्टेंट की कोफिशिएंट है मिला हमें 5/6, सो ये इक्वल हैं। ठीक, फिर क्या करना, जिस पार्ट जो यहाँ पे वो हिस्सा जिसने प्ले यहाँ पे रोल नहीं किया उसको 0 मानेगा। तो यहाँ पे y का वेरिएबल y के कोफिशिएंट जो है उसने कोई रोल प्ले नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ इन दोनों ने यहाँ पे रोल प्ले किया, सो इसको आप मानिएगा y = 0। ये जो वेरिएबल यहाँ पे जिसने यहाँ पे रोल प्ले नहीं किया उसको 0 मानेगा, तो वो क्या मिला हमें, y = 0। ये जो 0 मिला उसको y हमें 0 मिला उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिएगा। 5x + 7y मैंने फर्स्ट इक्वेशन में किया तो आपको वहाँ पे x का वैल्यू मिला। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। होप आपको समझ आया होगा। क्या करना है फिर से बताऊंगी। करना क्या है, आपको x या y वेरिएबल जो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे हैं, चाहे x का वेरिएबल हो, x का कोफिशिएंट होगा या y वेरिएबल के कोफिशिएंट्स होंगे, उनका रेशियो लेना है। अगर वो राइट साइड के कांस्टेंट्स का रेशियो का बराबर होगा तो जिस यहाँ पे एक वेरिएबल ऐसा होगा, एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स ऐसे होंगे जो रोल प्ले नहीं करेगा, यहाँ पे उसको आपको 0 मानना होगा। तो यहाँ पे किसने रोल प्ले नहीं किया, y वेरिएबल ने, उसको 0 मानेगा, तो उसका वैल्यू 0 ही होगा। अगर आप ट्रिक से भी करोगे उसका वैल्यू 0 ही होगा। उसको इस वैल्यू ये जो y मिला हमें उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिएगा, आपको x का वैल्यू मिलेगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट इसी टाइप का है। 9x + 4y = 12, 7x + 3y = 9। आप देखिएगा है कोई साइड बराबर, तो मैं यहाँ पे ये y वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का रेशियो लेती हूँ। 4/3 = 12/9 है राइट हैंड साइड में, यहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल है। 3 4 और 12, 3 3 और 9, तो 4/3 = 4/3, दोनों साइड से मिला। तो यहाँ पे किस वेरिएबल ने रोल नहीं किया है, किस वेरिएबल ने यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं किया है, वो तो x ने किया, तो x को पुट कीजिएगा 0 खुद ही। ये जो x यहाँ पे 0 मिला उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिएगा, आपको y का वैल्यू मिलेगा। डन। यही मैंने यहाँ पे किया, तो y का वैल्यू हमें 3 मिला क्योंकि हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया। 9 0 मिला x + 4y = 12, 4y = 12, 4 1 और 4, 4 3 और 12, तो y का वैल्यू हमें 3 मिला। देखिएगा नेक्स्ट इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, दैट इज 3x + 7y = 4x + 20y = 6। तो दो इक्वेशंस दी गई है, आपको पहले क्या देखना है, कोई यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में किसी दो वेरिएबल्स का रेशियो राइट हैंड साइड के से बराबर मत है, तो उससे हमारा क्वेश्चन इजी बनेगा। तो देखिएगा यहाँ पे जो y के कोफिशिएंट्स हैं 7 21, 7/20 इनका रेशियो लो, 7/21 = 2/6। तो ये बराबर नहीं है, कैसे बराबर हैं, कैंसिलेशन करो। 7 1 और 7, 7 3 और 21, 2 1 और 2, 2 3 और 6, तो दोनों साइड 1/3 मिला, तो बोथ साइड्स इक्वल हैं। तो किस वेरिएबल ने यहाँ पे रोल प्ले नहीं किया, x वेरिएबल ने, उसको 0 मानेगा। तो वो जो x हमें 0 आया उसको किसी इक्वेशन में यहाँ पे पुट कीजिएगा, तो 3 0 मैंने फर्स्ट इक्वेशन में किया, हाँ आपको यहाँ पे y का वैल्यू मिलेगा। 7y = 2, y यहाँ पे ये 7 मल्टीप्लाई में है y को, तो ये डिवाइड जाएगा राइट हैंड साइड में 2 के साथ, तो y = 2/7। तो दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू मिला, x मिला 0, y मिला 2/7। ठीक, आई होप यहाँ तक आपने सब समझा होगा, आपको जो ट्रिक भी आसान लगी होगी। अब आपकी मर्जी है, अगर आप ये क्वेश्चन उसी ट्रिक से भी करोगे तो कोई मसला नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको ये वाला समझ नहीं आया तो आप ट्रिक भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कैसे करना है, 7 × 6 x = न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, 7 × 6 माइनस फार्मूला का 2 × 21। ठीक, डिवाइड बाई क्या करना है, 7 × 4 अल्फा याद है ऐसे, माइनस 21 × 3, इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको बराबर x का जो यहाँ पे 0 मिला वही मिलेगा आपको।
और y का जो वैल्यू मिला वही मिलेगा इस ट्रिक से भी। चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड करो, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करो, या ट्रिक अप्लाई करो, या ये टाइप सेकंड मेथड वाला अप्लाई करो, आपकी मर्जी है। आई होप कि आपको यहाँ तक सारा समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम और इसके बारे में पढ़ेंगे कि और कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।